हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर्स, दिस इज़ बिजनेस इंटरव्यू सेशन नंबर 15। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज़ अली और आज मैं आया हूं अपने भाई के पास कसूर, खुडियाँ बाईपास के पास। खुडियाँ बाईपास है जी, ये ज़िला कसूर है और खुडियाँ शहर है, खुडियाँ ख़ास शहर है। तो यहाँ पे ये मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये कर रहे हैं बाइक की रिपेयरिंग का काम और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बाइक की रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका। तो बाइक की रिपेयरिंग के हवाले से इनसे तकरीबन जितने भी यानी कि लेक्चर बनते हैं, जितने भी सेशन बनते हैं ट्रेनिंग के, वो भी लेंगे। और इस वीडियो में कारोबार के हवाले से कि अगर बाइक का कोई कारोबार करना चाहता है, चाहे वो पार्ट्स का करना चाहता है या वो रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहता है, तो वो किस तरह से कितने में खोल के अपना काम शुरू कर सकता है, इसी के बारे में तमाम तर तफसीलात अपने भाई से लेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाईजान आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो आगाज़ करते हैं आपके साथ सेशन का। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बाइक की रिपेयरिंग का काम है, इसको स्टार्ट करने के लिए सामान समेत बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम सबसे कम रिक्वायर है। जगह के लिहाज से बता दें या वैसे जनरल बता दें कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। कम से कम जब इंसान ने कारोबार करना हो ना, तो कम से कम इंसान के पास कोई लाख 1.5 लाख रुपया होना चाहिए छोटा सा कारोबार करने के लिए। उसमें स्पेयर पार्ट की हर तरह की रनिंग छोटी छोटी होती है, जिसमें कोई इशारे हो गए या मोटी मोटी जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल, हर पार्ट्स छोटी छोटी आइटम होती है ताकि आया कस्टमर मुड़ के ना जाए वापस। लाख से 1.5 लाख आपका है? होना चाहिए छोटा सा कारोबार। ठीक है जी। तो उसके बाद ये बताइएगा कि इस काम को सीखने के लिए एक जो अनाड़ी बंदा है, कारीगर जो नया आपके पास आता है, तो उसको कितना वक्त लगता है काम को मुकम्मल सीखने में? पहली बात तो ये है कि इंसान अगर बच्चे का ज़हन हो ना, तो बंदा कम से कम भी 3 साल तक 4 साल तक बच्चा काम सीख जाता है। अगर थोड़ा सा बच्चा अनजान हो तो कम से कम भी वो 6-7 साल तो लगते हैं उसको, बच्चे को सिखाने में, क्यों पहले सिर खपाना पड़ता है उसके लिए। ज़ाहिर है आपने जब ये काम शुरू किया, आपने ही पहले कहीं से सीखा होगा, तो आपने कितने अरसे में सीखा? मैंने कम से कम भी, मेरा ख्याल है मुझे 5-6-7 साल लगे, क्योंकि ज़हन अच्छा था, लेकिन 5 सालों में मैं क्लियर हो गया था। जब 6वां साल शुरू हुआ ना, तो उस्ताद ने फिर वो चीज़ें बताई कि बेटा अब तू अपनी मंजिल पे पहुंच गया है, अब मैं तुझे वो प्रोटोकॉल दूंगा भी जब कहीं भी तुझे कोई ऐसी परेशानी आए ना, तो तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। सही है, सही है। यानी कि ये 4-5 साल तो मस्ट है। इसलिए होना चाहिए इंसान। ठीक है जी। उसके बाद में ये बताएं कि इस यानी काम जब शुरू करता है बंदा, ज़ाहिर है उसको पहले पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या क्या औजार ला के रखने हैं। जो सीखे खैर उसको ही पता होता है, लेकिन एक जो इन्वेस्टर है जिसने स्टार्ट करना है, उसको पहले तो पता होना चाहिए ना कि भाई मैंने क्या क्या औजार लाने हैं और कितने के वो आते हैं, और सामान कौन कौन सा बेसिक ज़रूरी है रिपेयरिंग के वाले से जो आप डाल के देते हैं। पहली बात तो ये है कि जब इंसान को औजार चाहिए होना, तो कम से कम भी मेरा ख्याल है 30,000 रुपये के, 30-35 हज़ार रुपये के औजार होने चाहिए, जिसमें हर तरह के औजार आ जाते हैं छोटे छोटे। तो लेकिन फिर ये है कि जब उसको पार्ट चाहिए हो तो उसमें जैसे हेडलाइट मुकम्मल होगी, जैसे उसमें टापा हो गया, इशारे हो गए, केबलें वगैरह होगी, चैन लॉक हो गया, बस छोटी छोटी हर आइटम होनी चाहिए ताकि आया कस्टमर मुड़ के ना जाए वापस। औजार के नाम बताएंगे कौन कौन से औजार होने चाहिए? उसमें होना चाहिए ये पाना किट होना चाहिए, चाबी किट होनी चाहिए, और ये टी राड वगैरह होने चाहिए, और गोडी सेट होना चाहिए, एलकी सेट होना चाहिए, हैमर सेट होना चाहिए। छोटी छोटी मसलन चीज़ें होनी चाहिए ताकि किसी की दुकान पे जाके इंसान मांगे ना, अपने पास ही ज़रूरत होनी चाहिए इंसान के लिए। सही है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया है कि अभी तो ये बेसिक अपना इंटरव्यू सेशन है, तो ट्रेनिंग जब प्रॉपर कराएंगे तो औजार भी दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से औजार कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो वो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट जो सेशन होंगे इसके बाद वालों में उसमें देखेंगे पूरे ट्रेनिंग सेशंस को। तो फ़िलहाल जो है अभी हम बेसिक सवाल की तरफ हैं और उन्हीं को जानते हैं। अच्छा, ये भी सवाल आपने ये बता दिया, जब ये बता दें कि सामान, ये औजार वगैरह आपने 30-35 हज़ार का, ये देसी का कहा है, पुराने या न्यू का कहा है, और ये कहाँ से होलसेल पे मिल जाता है? ये जाना पड़ता है मकरोर रोड, ये वहाँ से सामान मिल जाता है। लेकिन जो असल सही जेन्युइन बंदा औजार लेता है, कम से कम भी मेरा ख्याल है 50 हज़ार की कम से कम भी उसकी किट बनती है। और जो अगर नॉर्मल औजार लेगा वो कम से कम भी मेरा ख्याल 30 हज़ार 35 हज़ार के औजार बनते हैं। तो जैसा आजकल दौर है, तुम्हें भी पता है, हर चीज़ महंगी है। तो मशीनरी भी कोई इस्तेमाल होती है? मशीनरी यहाँ वो हवा के लिए होती है मशीनरी, वो हमारे पास पड़ी हुई है। उससे ना ये होता है कि जब टूनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उससे बड़ा ईजी करके गाड़ी साफ़ हो जाती है। वो कितने का है?
वो कम से कम मेरा ख्याल है अगर जापानी बंदा ले तो कम से कम भी मेरा ख्याल है वैसे तो मिल जाती है 30,000 की भी 35,000 की भी, तो हो सकता है कि आज तो हो सकता है वही चीज़ आज 40-45,000 रुपये की हो। काफ़ी पहले की ली हुई आप? हाँ मैंने ली हुई है पहले। मकलोर रोड के अलावा तो और कोई जगह नहीं? लोग बिलालगंज से भी कहते हैं लेना चाहिए। बलालगंज भी मकरोड़ रोड चले जाते हैं लोग, जहाँ से आसानी हो, देखो ना टुर फिर की चीज़ लेनी होती है, जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ से ले लेते हैं। सही है। अच्छा मुझे उसके बाद बताइएगा कि आपके पास ऐसे कारीगर भी ज़्यादा होंगे और उनको क्या दिहाड़ी देते हैं वो भी ज़रा बताएं। हमारे पास अगर बच्चे काम करते हैं ना तो माशाल्लाह 3 बच्चे काम करते हैं, जिसमें से अगर अच्छे कारीगर हो ना लड़के तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 200-200 रुपया उनको शाम को देना पड़ता है। उनका खाने पीने का खर्चा वो हमारा होता है, मस्ती 200 रुपया उनको डेली हमने खर्चा देना है, काम हो चाहे ना हो। सही है। आपको वैसे कितना अरसा हो गया टोटल काम करते हुए अपना, जब आपने शुरू किया उसके बाद? मैंने 2000 कम से कम 8 से मैंने शुरू किया है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मेरे उस्ताद की दुआएं मेरे साथ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ जहाँ मैं आज पहुँचा, तो मुझे माशाल्लाह कम से कम भी 14-15 साल हो गए मैकेनिकी शोबे में, और एक्सपीरियंस भी अच्छा है और मेरे उस्ताद भी अच्छे हैं। उस्ताद का बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस काम में बचत कितनी है, महीने की बता दें, दिहाड़ी की बता दें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बताना चाहें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बता दें, काम के जिस तरह आता है उसके लिहाज से बता दें, शहर या गाँव जिस तरह भी आप तफरीक कर सकते हैं इसको उस लिहाज से। वो ऐसे बात है कि कहने का मकसद ये है कि अगर माशाल्लाह दिन में अगर अच्छा काम हो ना, तो अगर जैसे कुछ 10-12 टूनगे करें तो जैसे 250 रुपया आजकल तुम्हें पता मजदूरी चल रही है, तो अगर ये 10 टूनगे भी करते हैं तो कम से कम 1500-1600 रुपया तो इनका बन जाता है। जो छोटा छोटा काम हो तो मसली कभी ऐसा टाइम होता है 3-3 हज़ार रुपये की भी दिहाड़ी मसली ईजी बनती है मैकेनिक की, और जब कभी माशाल्लाह इंजन वगैरह खोलना हो तो फिर तो 1500-1500 रुपया मजदूरी भी लेते हैं हम लोग, तो कभी 4-4 हज़ार रुपया भी मजदूरी बन जाती है। सही ठीक है, यानी मिनिमम अगर देखा जाए तो 2000 तक। हाँ इतने को नहीं, कभी ऐसा होता है, ये तो हवाई रोजी है ना, कभी इसमें कम भी कभी ज़्यादा भी है, तो अल्लाह पाक की 1000 देन कह है। सकते हैं कि हाँ इतने ऐसा तो हो सकता है, कम से कम बच इतना तो जाते, हो इतने जाता इतने बन है। जाते, बाकी इससे ऊपर बोनस है तो जिस तरह का आपका काम है, जैसा ग्राहक काम जैसा आ होगा, जाता है, हाँ वैसा जैसा आता है। काम। कुछ सीज़न भी है इसका? नहीं वो ऐसे है कि गर्मियों का सीज़न अच्छा होता है, ठंड भी आती, 12 महीने एक जैसे तो नहीं होते साल में, कुछ ठंडे भी आते हैं, कुछ मट्ठे भी आते हैं, और गर्मियों में माशाल्लाह इजी काम अच्छा चलता रहता है। सही है जी। उसके बाद मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ज़ाहिर है बाइक की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बाइक के आगे मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे होंडा की अगर बात की जाए 70 भी है, 125 भी है, ठीक है, उसमें सीसी का फ़र्क है, और यामा में भी अब काफ़ी नए मॉडल्स आ रहे हैं। हर बाइक मुख्तलिफ है, उसके औज़ार भी मुख्तलिफ होंगे या सेम औज़ार होंगे उसके? नहीं वो कहने का मकसद ये है कि अब तो कंपनियों ने माशाल्लाह ऐसी गाड़ियाँ बना दी हैं, लेकिन अक्सर बाज़ार तो जो ये हम लेके आए जो हमारे पास होते हैं ना, कई ये इस्तेमाल हो जाते हैं, तो लेकिन ये कि जैसी वो गाड़ी होगी, जैसे आपने कहा कि यामा होगी या एंड्रेट होगी, इनके औज़ार कई अक्सर पानी चाबियाँ तो यही लग जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सेम 70 तरह नहीं होते औज़ार, जैसे एल की वगैरह हो सकती है, एल की सेट हो गया, जैसे ये मसलन मुख्तलिफ जैसी गाड़ी होगी वैसे औज़ार होंगे। सही है, ठीक है जी। उसके बाद मुझे ये बता दें कि ये जो मैकेनिक होंडा 70 का काम सीखा है किसने, बच्चे ने एक ही सीखा है या होंडा कंपनी का ही सीखा है सिर्फ, तो वो और किसी बाइक का काम नहीं कर सकता कि उसके लिए मज़ीद सीखना पड़ेगा उसे और किसी बाइक का काम? नहीं कहने का मकसद ये है कि देखो ना, ये तो एक अपनी सोच है, लेकिन कई इंसान ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ हमने एक अपना होंडा का एक नाम बनाया है ना, तो हमने होंडा का ही काम करना है और किसी गाड़ी का हमने काम करना ही नहीं है। लेकिन ये है कि जब होंडा का काम सीखता है ना इंसान, या काम करता है या शॉप डालता है, तो उसकी दुकान पे हर तरह की गाड़ी वो आती रहती है, वो तो मैकेनिक की सोच होती है कि मैंने करना है कि नहीं करना। अच्छा एक बड़ा अहम सवाल मुझे याद आया, वो मैंने ऐड भी नहीं किया था, वो ये कि हर डिपार्टमेंट में हर काम में शोबे होते हैं। अब ये भी एक तरह से आपको मरीज़ आता है, डॉक्टर के पास भी मरीज़ जाता है, उनके शोबे होते हैं, कोई दिल का है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, तो इसके अंदर शोबे हैं, ये बात आप भी मानेंगे कि कोई खरादी का काम कर रहा है सिर्फ, तो कोई सिर्फ वेल्डिंग का काम कर रहा है। मुझे ज़रा शोबे बताएं इसके, ताकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता यार ये फ़लाँ चीज़ ख़राब हुई है तो मैं मैकेनिक के पास जाऊँ, इलेक्ट्रीशियन के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं वो कहने का मकसद ये है कि इंसान जब काम सीखता है ना, तो इलेक्ट्रीशियन का भी, लेकिन ये है कि वो इंसान जब उस्ताद अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसने इलेक्ट्रीशियन का भी काम सीखा होगा। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि कभी उस्तादों को भी समझ नहीं आती, तो जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं वो काम चाहे छोटा सा हो, लेकिन वो जो हमें समझ नहीं आएगा वो 1 मिनट में कर देते हैं,
लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है ना वो ही कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि हम लोग, जैसे आपने सवाल मेरे से ये किया कि जैसे आप लोगों ने एड सेंटर का काम, जैसे रिंग पिस्टन का किसी ने काम करवाना है तो ज़ाहिर सी बात है इनका हम तो नहीं कर सकते, हमने तो खोला ही है ना, तो वो तो खरा दिया पिस्टन उसमें बोर करके डालेगा। ज़ाहिर सी बात है वो आपका सवाल अब समझ में आया, पहले नहीं आ रहा। पता है ना, एक वो भी चक्का सीधा कर रहा है, सिर्फ रिबॉन्डिंग कर रहा है, वो भी है तो बाइक का ही काम ना। वो बाइक का काम बाइक के पार्ट खुला ना, अब स्टिकरिंग करवानी है किसी ने तो वो स्टिकरिंग वाला कहेगा यार फलां मैकेनिक पर जाओ पहले ये खुलवा के लाओ, तो उसके लिए तो शोपा लाता हो गया ना, हो गया लगा। तो ये शोपों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। तो ये बहरहाल लोग बड़ा परेशान होते हैं इस वाले से। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई मेरी ऑडियंस में से, हो सकता है कोई यहीं कसूर में निकला है कोई ऑडियंस का बंदा, वो या लाहौर से कोई कहता है कि यार मैंने भाई के पास काम सीखना है तो बात करें मेरे लिए, तो काम सिखा देंगे उसे, तो कितने अरसे में सिखा देंगे? पहली बात तो ये है कि इंसान को ना जब हुनर सीखना हो ना तो थोड़ा गाना इंसान जब पढ़ा होगा ना, क्योंकि आजकल तुम्हें पता ही कि सारा ये जितना भी सामान है तो ये सारा पढ़े लिखे का काम है। तो लेकिन उसके लिए आसानी ये हो जाती है कि जो नंबर होती है इनके ऊपर जो भी वगैरह, जैसे ये रेस केबल होगी या गुटके वगैरह हो गए या जो चीज़ें होगी, उसके लिए पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो जो ना पढ़ा होगा ना उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है सिर खपाना ही है, ये बात है। सिखा देंगे आप? सिखाएंगे क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह 3-4 लड़के 5 लड़के तो हमारे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको काम सिखाया है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज़्ज़त करते हैं वो लोग। जब कभी चले जाते हैं तो बहुत एक नाम है कि मोहम्मद कामरान भी मेरे उस्ताद आए हैं, बहुत फ़ख्र है। मशहूर है जी कसूर में। रोड कौन सा जी? ये है दपालपुर रोड, जगह बताना चाहेंगे? बुखारी आलम। दुकान का एग्जैक्ट बताना चाहते हैं या अगर मर्जी आपकी मर्जी पे, अगर आप साजी हैं माशाल्लाह काफी नहीं अच्छे से, तो अगर आप ये अगर कोई अगर आना चाहे तो इंशाल्लाह वेलकम। तो लेकिन ये अपनी ज़बानी बताएं, एड्रेस बताएं अपना। खुडियाँ खास दपालपुर रोड, सामने देख के बताएं। खुडियाँ खास दपालपुर रोड, बुखारी आल मैरिज के सामने सर जी हमारी दुकान है। मोहम्मद राना कामरान नाम है हमारा। जी राना साहब का पूछेंगे इसे, राना कामरान साहब, तो वो आपको यहाँ दुकान तक पहुँचा देंगे। अच्छा, लास्ट में बस कोई पैगाम देना चाहें मेरे ऑडियंस को अपने काम के वाले से, क्योंकि अक्सर लोग घबराते हैं ना काले पीले हाथ से, इस तरह की कोई पैगाम देना चाहें उस वाले से? नहीं, मेहनत, पहली बात तो ये है कि जब मेहनत करनी हो तो उसमें हर्ज क्या है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मेहनत करते हैं तो उनका फल भी मिलता है। ये तो इंसान की गलत सोच है कि वो कहता है कि मेरे कपड़े ना काले हों तो मेरे ना हाथ भी, लोग ये होते हैं बड़े कंफ्यूज करते हैं। लेकिन ये है कि मेहनत जो करता है ना उसका फल अल्लाह पाक ज़रूर देता है। लेकिन हमारी दोस्तों से यही दुआ है कि जो काम करते हैं ना, लेकिन वो कोई भी उस्ताद है तसल्ली पर काम करके दिया करें लोगों को। ये पैगाम जी तमाम तर तफसीलात हमने कामरान भाई से जान ली और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने काम शुरू करने के वाले से। बाकी ट्रेनिंग का तो इंशाल्लाह कल इसका आगाज़ होगा, ट्रेनिंग भी कराएंगे, आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आप बाइक का काम ख़ुद भी कर सकते हैं और अगर दुकान अपनी खोलना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। तो अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रोफेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।